ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फिर रुक करेंगे उत्तराखंड की विशेष खबरों का। सावन महीने का आज पहला दिन है और पूरे हरिद्वार में शिव भक्ति की बयार बह रही है। गंगा तटों से लेकर घाटों तक और सड़कों से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ का नाम गूंज रहा है। हर की पैड़ी, सप्तऋषि, गौ घाट, बिरला घाट जैसे प्रमुख स्थलों पर बम बम भोले के जयकारे सुने जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार में हजारों शिव भक्तों ने गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाई तो फिर कावड़ उठाकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना भी हो गए हैं। कंधों पर गंगा जल, माथे पर चंदन, हाथ में भगवा झंडा और बोल बम के जयकारे हरिद्वार को एक अलौकिक आध्यात्मिक स्थल बना रहे हैं। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने कावड़ यात्रा के मद्देनजर पूरी तैयारी कर ली है, तो इस शहर को विशेष रूप से बांटा गया है ताकि यातायात सुचारू रहे। पूरा मेला क्षेत्र जो है उसमें सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। वहीं सावन की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में कावड़ मेले की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन समेत अन्य अधिकारियों ने कावड़ मेला 2025 में नियुक्त पुलिस बल की ब्रीफिंग की है। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमंदर सिंह डोभाल ने भी सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में गढ़वाल व कुमाऊं रेंज के अलावा पीएसजी और पैरा फोर्सेस के जवानों ने भी भाग लिया। कावड़ मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर में विभाजित किया गया है। तो वहीं मेले की निगरानी के लिए भी एसपी सिटी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। खंबा ऐसा ना हो जहाँ से कोई भी करंट आदि आने की संभावना हो, कोई भी खोला हुआ बिजली का तार ना हो, कोई भी ऐसा रास्ते का ऐसा कोई पार्ट ना हो। वो एक सीमित टीम के द्वारा चेक की गई है, लेकिन अभी जो टीम बनाई गई है 150 के 100% चेकिंग हो जानी चाहिए। तो हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आज तमाम घाटों पर बम भोले के जयकारे के गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद पवित्र जल अपने कंधों पर लेकर मंदिरों के लिए रवाना हो गए हैं तमाम श्रद्धालु, कहें शिव भक्त। चलिए, विकास कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत हुई है और सावन का महीना शुरू हो चुका है, पहला दिन है कावड़ मेले का भी। क्या कुछ आज चहल पहल वहां देखने को मिल रही है, क्या कुछ श्रद्धा भाव वहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखकर हम धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। चूंकि लगातार जो शिव भक्त है वो माँ गंगा का पवित्र जल लेकर अपने गंतव्य की ओर यहाँ से रवाना हो रहा है। लेकिन हम बात करें तो इससे पहले की 15 दिन पहले से ही जो है कांवड़िया हरिद्वार आना शुरू हो गए थे और अब जिस तरह से लगातार जो भीड़ बढ़ी तो कहने की माँ गंगा के तटों पर शिव भक्त पहुंचे हुए लगातार गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर की गई है और हम बात करें तो डीजीपी उत्तराखंड और एडीजी लैंड ऑर्डर के द्वारा जो है लगातार जो यहाँ पर व्यवस्था पर की गई और सबको जो है पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया है। कावड़ मेले के दौरान अगर हम बात करें तो कई 7,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स और जो है यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात की गई है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। इसके साथ साथ ही जो घुड़सवार पुलिस है वो भी हर की पैड़ी क्षेत्र या फिर जो पार्किंग क्षेत्र है वहां पर लगाई गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कावड़ पटड़ी पर जो है पूरी तरह से पुलिस जवान वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस तरह हम पिछले दिनों से देखने की कावड़े जो हरिद्वार पहुंचे उनके द्वारा काफी बार हुड़दंग भी किया गया, कई कारों के साथ यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया। उस पर इस तरह से जो है आस्था के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले कावड़े हरिद्वार पहुंचे के साफ तौर पर डीजीपी के आदेश है कि उनसे जो है सख्ती से निपटा जाएगा और लगातार उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। यही इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 11 जोन से जो है पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से नजर यहाँ पर रखी जाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था हरिद्वार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई। इसके साथ साथ ही पूरे मेले की जो है मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कर रहे हैं। साथ साथ ही डीजीपी भी जो है धरातल पर उत्तराखंड स्थिति को उनके द्वारा परखा गया है ताकि स्थिति सभी सबस्त और जो भी शिव भक्त हरिद्वार आए तो कहीं ना कहीं माँ गंगा का पवित्र जल लेकर मेरे गंतव्य की ओर यहाँ से रवाना हो सके। जी
विकास, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, श्रद्धालुओं की बात करें तो अब आज के दिन बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं जो की गई थी वो सफल होती नजर आ रही है। कोई किसी तरह की सफलता की चूक यहां कुछ नजर तो नहीं है। किस तरह के आज हम पूरे व्यवस्थाओं को देखें तो क्या व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से जैसे प्लान की गई थी उसी तरह से चलती नजर आ रही है? देखिए, अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड सरकार के द्वारा साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि समय से पहले जो व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की जाए। और हरिद्वार प्रशासन के द्वारा अगर हम बात करें तो डीएम खुद और एसएसपी जो धरातल को तो पूरी व्यवस्था को जहाँ पर उनके द्वारा परखा गया है, तमाम व्यवस्था का यहाँ पर निरीक्षण जमीन स्तर पर उनके द्वारा किया गया। डीएम हरिद्वार की हम बात करें तो उनके द्वारा पूरे जिले की जो यहाँ पर व्यवस्था चाकचौबंद की गई। हालांकि अगर हम बात करें तो चिकित्सा की जिस तरह से जो है अलग अलग यहाँ पर जो है काउंटर लगा गए हैं ताकि कोई भी जो है व्यवस्था ना फैले, उसको लेकर पियाऊ की हम बात करें तो कई जगहों पर जो है जगह जगह पियाऊ यहाँ पर लगा गए हैं। अगर हम बात करें की जो पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि जो सुविधा है वो यहाँ पर पूरी तरह से उत्तराखंड जो है सरकार यहाँ पर दे सके। और प्रशासन के द्वारा भी पूरी तरह से की सभी मुहैया यहाँ पर की जाएगी ताकि आने वाले समय जिस तरह से जो है शिवभक्त हरिद्वार पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर दुरुस्त रहे। हालांकि इसके साथ साथ ही जो है जो शिवभक्त लगातार हर की पेटी पहुंच रहे हैं, हर की पेटी में तमाम जो गंगा घाट है उनका भी जो है चाकचौबंद वहां पर दुरुस्त किया गया है ताकि शिवभक्त माँ गंगा का पवित्र जल लेकर हमने घर पे जो यहाँ से रवाना हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा फूड सेफ्टी और मिलावटी पदार्थों को लेकर चेकिंग अभियान चलाएगा। वहीं इस अभियान को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ। तो 28 जून को बाधित हुई यमुनोत्री धाम यात्रा फिर शुरू हो गई है। दरअसल इस यात्रा के फिर से शुरू होने का रास्ता ओजरी में बने वैली ब्रिज ने खोला है, जिसे सिर्फ 4 दिन में तैयार कर पीडब्ल्यूडी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जी हां, पुल को हुए नुकसान के बाद अधिकारियों ने इसे 4 दिन में बनाने का दावा किया था, जिस पर यकीन करना तो मुश्किल था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इस चुनौती को पूर्ण किया और तय वक्त के अंदर ही पूरा किया। वह पुल बनने के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि यात्रा के बाधित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता व्यक्त की थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।